वेलकम टू पोंगी टीवी। सोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके परिवार में उसका हस्बैंड कालू कौआ और उसकी छोटी सी बेटी मुनमुन और उसकी सास रहती थी। सोनी चिड़िया का हस्बैंड कालू कौआ एक नंबर का कामचोर था। वो कोई भी काम नहीं करता था। कालू कौआ दिन भर आलसी की तरह घर में रहता था और अपनी बीबी की कमाई खाता था। कालू कौआ की ये हरकत से उसके सभी परिवार वाले उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। बेचारी सोनी चिड़िया को काम करना पड़ता था। वो बाजार में जाकर आलू बिक्री किया करती थी और उससे ही अपने घर को चलाती थी। फिर एक दिन कालू कौआ अपनी बेटी से कहता है, बेटी मुनमुन जा अपने माँ से पैसे मांग के लेके आ, मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है पिताजी, मैं मम्मी के पास जाती हूँ और आपके लिए पैसे मांग कर आती हूँ। उसके बाद मुनमुन अपनी मम्मी के पास चली जाती है। मम्मी पिताजी पैसे मांग रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है बेटी, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लेती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, क्यों जी आप मुझसे पैसे क्यों मांगते हो? मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि आपको मैं पैसे वैसे कुछ नहीं देने वाली हूँ। खुद तो कोई काम वाम नहीं करते हो, दिन भर घर में रहते हो और अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। अगर आपको काम कोई दे भी देता है तो बेसी दिन तक आप काम नहीं करते हो, 4-5 दिन काम करके छोड़ देते हो। कान खोलकर आप सुन लो, मैं आपको एक भी पैसे नहीं देने वाली हूँ। चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। आपको शर्म नहीं आता है? मैं कितनी कड़ी मेहनत करती हूँ, धूप में आलू बिक्री करके पैसे कमाती हूँ और जो पैसा मैं कमाती हूँ उससे ही हमारा घर चलता है। आपको तो थोड़ी भी चिंता नहीं है, ना घर की ना ही हमारी छोटी सी बच्ची की। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं आपको कोई भी पैसे नहीं देने वाली हूँ। अगर आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है तो खुद जाओ और कमा कर पैसे ले लो। देख सोनी, मुझे पैसों की जरूरत है, ज्यादा ड्रामा मत करो, चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो। सोनी मुझे जाना है, लेट हो रहा है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, पैसे दे दो ना प्लीज। अगर तू अच्छे तरीके से नहीं मानी तो वरना मैं बहुत खराब कर दूंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हो? आपका जो मन करे आप कर लेना, मैं आपके फालतू धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। उसके बाद कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोनी चिड़िया को मारने लगता है। सासू माँ मुझे बचाओ, देखो आपका बेटा मुझे मार रहा है, जल्दी आओ मुझे बचाओ। अपनी बहू की आवाज सुनकर चंपा कौवी वहाँ पर दौड़ती हुई चली आती है। अरे कालू कौवे, मेरे बहू को क्यों मार रहा है? माँ, मैंने सोनी चिड़िया से कुछ पैसे मांगे, उसने मुझे नहीं दिए, मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ। माँ जी आप ही बताइए, आपका बेटा कोई काम वाम नहीं करता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, मैं पैसे क्यों दूँ? इन्हें ना घर की टेंशन है ना हमारी छोटी सी बच्ची की। ये तो कोई काम नहीं करते हैं। मैं कितनी मेहनत करके घर चलाती हूँ मुझे पता है। मैं अगर आज काम करना छोड़ दूँ तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। इन्हें तो थोड़ा भी अपने घर की परवाह नहीं है, ये तो बस अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर घूमते रहते हैं। इन्हें तो मेरा पूरा साथ देना चाहिए था, लेकिन इनका अक्ल पता नहीं घास चराने के लिए गया है। ये तो दिन भर आलसी की तरह सोए रहते हैं और मेरे पैसों पर ऐश करते हैं। माँ जी आप अपने बेटे को समझा दीजिए, ये मुझे मारे या कुछ भी करे, मैं 1 रुपया भी इन्हें नहीं देने वाली हूँ। अरे ओ कालू कौवे, बहू एकदम ठीक कह रही है, बहू तुझे 1 रुपया भी नहीं देगी। घर चलाने की जिम्मेदारी तेरी है, जो तू नहीं कर रहा है गलती तेरी है कालू कौवे। मैंने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, इसीलिए मुझे इतनी प्यारी बहू भगवान ने दिया है। और तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तू तो अपनी पत्नी से ही पैसे मांग रहा है। तुझे पता है मेरी बहू मेरी पोती के लिए इतना कुछ करती है, तू तो मेरी पोती के लिए कुछ भी नहीं करता है। ना उसके अभी के बारे में सोचता है ना उसके भविष्य के बारे में सोचता है। तूने तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। तुझे पता भी है मेरी बहू मेरी पोती के लिए 1-1 रुपया करके उसके शादी के लिए इकट्ठा कर रही है। तुझे तो कभी फिक्र ही नहीं हुई कि तेरी कोई बेटी भी है। पता नहीं ईश्वर ने मुझे ऐसा कामचोर बेटा क्यों दिया। तूने तो काम चोरी की सारी हदें पार कर दिया है। मैं तुझे एक भी पल इस घर में नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। तू अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, मुझे ऐसे बेटे की दरकार नहीं है। माँ ऐसे मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो सहारा आप ही लोग हो। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने कितना गलत काम किया है। सोनी मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा और अच्छे से काम भी करूँगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे उसकी प्रायश्चित करने के लिए थोड़ा समय दो। अब मैं अच्छे मन से काम करूँगा और अपनी फैमिली को भी अच्छे से चलाऊंगा और मैं ढेर
सारे पैसे जमा करके अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी भी दूंगा। आप दोनों मुझे एक मौका देकर देखो, मैं अपनी गलती को अपराश्चित करूंगा। माँ जी, इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया है। अब हम लोगों को इन्हें माफ कर देना चाहिए। आप इन्हें घर से मत निकालिए माँ जी, इन्हें एक मौका देना चाहिए अपनी गलती को सुधारने का। माँ जी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें एक मौका दे दीजिए। ठीक है बहू, अगर तू बोल रही है तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। उसके बाद कालू कौवा बाजार में जाकर आलू बिक्री किया करता था। आलू ले लो आलू, कम दाम में अच्छे अच्छे आलू ले लो। जंगल के सारे पंछी कालू कौवा के ही दुकान से आलू लिया करते थे। रात होते ही कालू कौवा के सारे आलू बिक्री हो जाते हैं और वो ढेर सारा पैसा कमा लेता है। उसके बाद रात में कालू कौवा अपने घर वापस चला आता है। ये लो माँ, मेरी मेहनत की पहली कमाई, मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा कर लाया हूँ। वाह बेटा, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। आज तूने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं और मेरा दिल जीत लिया है। सोनी चिड़िया भी ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलसीपन से दूर रहना चाहिए और मेहनत करके अपने परिवार को चलाना चाहिए।